श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यं सनातनीम्। हम जो है गोविंद पद की व्याख्या में चल रहे। गोविंद का कई अर्थ कल कर चुके थे। आज कह रहे हैं गोविंद जो है वेद में भी प्रतिपाद्य विषय है। गोविंद पद जो है वेद में भी प्रतिपाद्य विषय है। वेद में भी गोविंद नाम से कहा गया है, ठीक है ना। तो गीता में कहा है वेदेश्च सर्वैरहमो वेद्य, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, जो संपूर्ण वेद से, वेदों में ही एक है। वेदेश्च सर्वैरहमो वेद्य मतलब कह रहे हैं जो वेदों में, सकल वेदों में अहमेव वेद्य, मैं ही जानने योग्य हूँ। गीता में भगवान कह रहे हैं सकल वेद में मैं ही, मुझे ही जानो, मुझे ही, मेरा ही ज्ञान करना चाहिए। वेद मतलब यहाँ शास्त्र से तात्पर्य है। सकल शास्त्र में से मुझे ही जानो, सकल शास्त्र मुझे ही सिद्ध करता है। ठीक है। अब कह रहे हैं जब वो सब शास्त्र से मुझे ही जानना चाहिए, ठीक है ना, तब और प्रमाण दीजिए। कहीं शास्त्र में लिखा हो तो, आपने गीता में कहा है, भगवान की स्वयं की वाणी है, बोला और कहीं शास्त्र में लिखा है तो बताओ। तो कह रहे हैं उपनिषद में भी लिखा है, बोले यो असौ सूर्ये तिष्ठति, जो सूर्य में रहता हो। यो असौ गोसु तिष्ठति, जो गौ में रहता हो। यो असौ गा पालयति, जो गाय को पालन करता है, भरण पोषण करता है। यो असौ गोपेषु तिष्ठति, जो गोप में रहता है। गोप, गोप का भी एक नाम क्या है, गो। गो मतलब गोप भी आता है ना। यो असौ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति, गाम मतलब सकल भूत, सकल भूत को भी गाम पद से कहा गया है। और यो असौ सर्वे वेदेर गीयते, ये उपनिषद कहता है जो सकल वेद गान करते हैं जिसकी, वो कौन है, गोविंद है। प्रमाण दे रहे हैं जो सूर्य में रहता है, जो गोसु तिष्ठति, जो गौ में रहता है ना, और जो गौ को पालन करता है, और जो गोप में रहता है। गोप में केवल गोविंद ही है, और कोई भगवान गोप में नहीं रहते, मतलब ब्रज में। गोप मतलब ब्रज में, ब्रज में केवल कृष्ण का ही है, कृष्ण का ही तो लीला स्थली है। तो गोप में कौन रहता है, केवल कृष्ण ही रहते हैं। और जो सर्वेषु वेदेषु तिष्ठति, और जो सकल वेद में रहते हैं, क्योंकि वेद जो है भगवान का ही स्वरूप है। वेद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वेद मूर्तिमान भगवान ही है, ठीक है ना। और जो सर्व वेद, वेद जो वेद जिसको गान करते हैं, मतलब जो वेद में जिसको कहा गया है केवल गोविंद ही है। ये उपनिषद में प्रमाण आया। और कह रहे हैं जो उसमें गोविंद में आय पड़ा है, जो मंत्र में गोविंदाय हुआ है, वो आय क्या है, चतुर्थी है। चतुर्थी विभक्ति होने से उसमें आय है, उसका स्वतंत्र अर्थ कुछ नहीं है। फिर भी समझिए क्या कह रहे हैं, श्रुतिया गोविंद पद में प्रमाण है, यह गोविंद पदार्थ का अर्थ हुआ। और उसमें जो चतुर्थ विभक्ति आय है उसका अर्थ उपरोक्त लक्षण वाले परम ब्रह्म कृष्ण पदार्थ से अभिन्न गोविंद पदार्थ के लिए है। और क्यों हुआ है, बोले स्वाहा जो आगे लिखा हुआ है ना, स्वाहा को देख करके नमादि जोगे चतुर्थी, नमादि जोगे चतुर्थी सूत्र के द्वारा उसमें आय मतलब चतुर्थी होने के कारण आय हुआ, आया है। उस आय का कोई विशेष अर्थ नहीं है, किंतु उस आय को देख करके हम अर्पण अर्थ कर सकते हैं। गोविंदाय स्वाहा मतलब गोविंद के लिए हमने अर्पण किया, तो आय से क्या अर्थ हुआ, यहाँ अर्पण अर्थ हुआ, ठीक है ना।
गोविंद के लिए स्वाहा, गोविंद के लिए अर्पण हुआ, इसलिए वो आय का अर्थ है अर्पण अर्थ है। ठीक, स्पष्ट है। इसके बाद जो पद आया है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय, कितना पद हो गया? 3 पद हुआ, क्योंकि ओम को तो हमने बीज रूप से ले लिया, ओम को अलग कर दिया, 3 पद हुआ, क्लीं कृष्णाय और गोविंदाय। चतुर्थ पद कौन आया? गोपीजन, ठीक है ना। चलिए, अब जो गोपीजन है, गोपीजन वल्लभाय, एक पद है, गोपीजन वल्लभाय, गोपीजन करके कोई पद नहीं आया, गोपीजनों के वल्लभ, ठीक है ना। गोपीनाम जनयति, हाँ, गोपीनाम जनयति गोपीजन, गोपियों का जो जन मतलब श्री कृष्ण गोविंद, गोपियों का जन्म हुए श्री कृष्ण गोविंद, उनके गोपीजन वल्लभाय, गोपी जन करके सकल गोपाल को ले लिया, और वल्लभ करके उनके स्वामी पति, ठीक है ना। गोपीजन से भी श्री कृष्ण ही अर्थ कर सकते हैं, गोपीजन वल्लभाय से भी श्री कृष्ण अर्थ कर सकते हैं। वल्लभ मतलब होता है स्वामी पति, प्राण वल्लभ, हे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण के स्वामी, है ना। कहते हैं गोपियां कहती हे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण के स्वामी। तो गोपियों की प्राण कौन है? श्री कृष्ण है, तो उनके स्वामी भी आप है ना। प्राण वल्लभ मतलब क्या हुआ? गोपियों की प्राण हुए श्री कृष्ण, उनके तुम स्वामी, इसलिए गोपीजन वल्लभाय पद कहा है, मतलब गोपियों के प्राणों के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण गोविंद, उनके अर्थ में कह रहे हैं। बोले बीज मंत्र जो अंतिम अक्षर मकार बीज है, उसका गुरु के साथ संबंध कहते हैं, कहा है हमने, ठीक है ना। अब ये ज्ञान स्वरूप ज्ञाता अणु और अणु परिमाण वाला है, ठीक है ना। अब ज्ञान स्वरूप जो ज्ञाता है, ज्ञान को जानने वाला जो ज्ञाता है कौन है? जीव, जीव ही तो ज्ञाता है यहाँ पे। तो जीव जो ज्ञाता है उसको किससे लिया था हमने? मौ से लिया था ना, अ से ले लिया हमने अकार वासुदेव श्री कृष्ण, और उ से ले लिया गुरु, और म से लिया था हमने जीव, ठीक है ना। उसके फिर से कह रहे ले जो ज्ञाता है वो कौन है? जीव है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? म के 4 वाचक है, ठीक है ना। बोले मन, ज्ञाने, मसी, परिमाणे, इन दोनों धातुओं से ग प्रत्यय योग से धातु का मकार मात्र अवयव शेष रहता है। मन ज्ञाने अथवा मसी परिमाणे, ठीक है ना। मन जो धातु है उसमें अगर हम ग प्रत्यय करेंगे तो मन का न लोप हो जाता है, ठीक है ना। क्या बचता है? केवल म, और मसी में स तो इकार तो ऐसे चला जाता है, और स भी लोप हो जाता है गम प्रत्यय करने से, ठीक है ना। तो क्या बचता है? केवल म ही बचता है। तो उस म का मात्र अवयव शेष रहता है, उसमें भाव व्युत्पत्ति से ज्ञान स्वरूप और अणुस्वरूप तथा कर्तृ व्युत्पत्ति से ज्ञानाश्रय और अणु परिमाणाश्रय, ये जीव के 4 प्रकार के लक्षण सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। और इनमें कहा है ज्ञान जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूप और हरिर अध्ययनम और शरीर संयोग वियोग हेतुम 3 और अणु 4। हिम्बर्ग सिद्धांत के अनुसार जीव की 4 स्वरूप बताया। क्या क्या है? ज्ञान स्वरूपम च हरेर अधीनम, ज्ञान स्वरूप है और हरि के अधीन है, और शरीर संयोग वियोग योग्यम, जिसमें शरीर संयोग वियोग का योग्यता हो, हेतु हो, और कैसे है? अणुम ही जीवम, अणुस्वरूप ही जीव है, प्रतिदेह भिन्नम, वो अलग बात है, ठीक है ना। 4 स्वरूप बताया। क्या क्या है? ज्ञान स्वरूपम, हरि अधीनम, शरीर संयोग वियोग योग्य, और अणुस्वरूप,
ये 4 स्वरूप बताया गया है। बोले ये 4 स्वरूप कैसे बताया? बोले क्या है? मन ज्ञाने, ये जो म था, ओम और क्लीं में जो म है, उस म का 4 अर्थ बताया। क्या क्या अर्थ है? म मतलब जीव, तो जीव मसी धातु और मन धातु 2 धातु है, और दोनों धातु में 2 अर्थ निकलता है, मन ज्ञाने और मसी परिमाण। देखिए मसी परिमाण से अणु परिमाण हो गया जीव, ठीक है, और मन ज्ञान से ज्ञान स्वरूप हो गया, 2 स्वरूप हो गया। और 2 स्वरूप क्या है? हरि का अधीन और शरीर संयोग वियोग यज्ञम। तो कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप होने से, और उसमें जब गौ प्रत्यय करते हैं, हम क्या प्रत्यय करते हैं? गौ प्रत्यय करते हैं, तो क्या हो जाता है? ज्ञान का आश्रय हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ज्ञाता, ठीक है ना। जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञाता है, तो ज्ञाता होने से क्या अर्थ हो गया? हरि के अधीन है, हरि को जान, ज्ञाता मतलब क्या? हरि को जानने वाला। ज्ञाता तो वही होता है ना, ज्ञान करने वाला। तो कौन सा किसका ज्ञान करने वाला? हरि का, मतलब भगवान का। इसलिए क्या है? हरि अधीनम, ठीक है ना। और दूसरा अर्थ क्या किया? और अणु स्वरूप होने से, ठीक है ना। शरीर से, शरीर के अणु क्या है? अणु परिमाण का आश्रय, ज्ञ प्रत्यय करने से आश्रय अर्थ ही किया। ज्ञाता भी तो ज्ञान का आश्रय लिया ना, तो ग प्रत्यय आश्रय अर्थ में किया। ग प्रत्यय जब आश्रय अर्थ किया, तो अणु परिमाण आश्रय, अणु परिमाण का आश्रय कौन होता है? शरीर होता है। तो शरीर संयोग वियोग योग्य होता है। अणु स्वरूप होने से ही शरीर में संयोग और वियोग का योग्य होता है, वियोग स्वरूप होने से नहीं हो पाता। तो क्या है? मन ज्ञाने और मसी परिमाणे, 2 धातु से 4 अर्थ निकाला। तो 4 अर्थ क्या क्या है? हरि अधि क्या है? ज्ञान स्वरूपम और हरि अधीनम। ज्ञान, मन ज्ञान होने से क्या है? ज्ञान स्वरूप, और उसका गांव प्रत्यय करके आश्रय होने से हरि अधीनम, ज्ञाता होने से हरि अधीनम। और क्या है? मसी परिमाणे, मसी परिमाण धातु से जो गांव प्रत्यय करेंगे, तो क्या हो जाएगा? शरीर संयोग वियोग योग्य हो जाएगा। और जब केवल म का करेंगे, तो परिमाण अर्थ में है, तो परिमाण अर्थ होने से क्या हो जाएगा? अणुपरिमाणम। 4 अर्थ ने म का किया। ये जीव को है, जीव को 4 अर्थ यहाँ प्रसंग बता दिए हैं। अब इसके बाद जो है गोपी जन कह रहे ना, ठीक है ना। तो गोपी जन, गोपी कौन है? जीव स्वरूप है। गोपी कौन है? जीव है। तो जीव के प्राण के बल्लभ कहा है, तो जीव पहले क्या है पता तो चले। तो जीव को पहले हमने कह दिया, मकार से जीव लिया था, वहां से हमने जीव को लिया था। तो वो जीव 4 प्रकार का है। ऐसे 4 प्रकार के जीव गोपी, गोपियों, गोपी जन, उनके बल्लभ कौन है? वो गोविंद श्री कृष्ण। अर्थ करने वही जा रहे। देखिए अब प्रमाण दे रहे हैं, यथा क्या है? सैंधव घन अनंतर बाह्य कृष्ण रस घन एव। जैसे सैंधव, सैंधव मतलब सेंधा नमक, उसके जो अंतर और बाह्य, अंदर और बाहर क्या है? वो कृष्ण है। कृष्ण मतलब संपूर्ण, संपूर्ण रस घन है। उसमें जो लवणता है, जो घनता है, वो संपूर्ण है कि नहीं है? सैंधव में, सैंधव पत्थर ही तो होता है, तो उसमें जो लवणता है कैसे है? संपूर्ण है, अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसे एवं अरे, उपनिषद वाक्य दे रहे प्रमाण, अरे अयम आत्मा, यह जो आत्मा है, अंतर बाह्य, अंदर भी और बाहर भी कैसा है? कृष्ण, संपूर्ण रूप में कैसा है? बोले प्रज्ञान घन एव। प्रज्ञान ज्ञान स्वरूप ही है, अंदर से भी ज्ञान स्वरूप है, बाहर से भी ज्ञान स्वरूप है।
ज्ञान स्वरूपम, पहला पंक्ति आया। उसके बाद क्या आया था? हरेरधीनम। बोली देखे, बोले अरे विज्ञातारम, अरे जानने वाला। किसको जानने वाला? गोविंद को जानने वाला। बोले केन भी जानिया, किसको जानने वाला है? बोले जाना तू एव अयम पुरुष, इस पुरुष को जानो। किस पुरुष को? जो ब्रह्म है, गोविंद पुरुष है, गोविंद मादि पुरुष है, उसको जानो। तो क्या हो गया? ज्ञाता। तो ज्ञाता होने से समझ गया। किस प्रकार का जाना? हो जाना मैं इनके अधीन हूँ, मैं इनके अधीन हूँ। तो हरेर अधीनम, लगी पंक्ति। उसके बाद कह रहा है अणु एस आत्मा चेतसा वेदितव्य। एस आत्मा, जीवात्मा, अणु एव, है ना, अणु ही है, ऐसा जानो। वेदितव्य, जानना चाहिए। तो क्या हो गया? अणु ही जीवम, जीव अणु होने से क्या हो गया? उसमें शरीर संयोग वियोग की योग्यता आ गई। तो पंक्ति लग गई। क्या पंक्ति है? ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम, शरीर संयोग वियोग योग्यम, अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, ज्ञातृत्ववंतम यदनंतम आहु। कैसा है ये जीव? अनंत है। ऐसा कौन कह रहा है? आहु, विद्वान विद्वान कहा है। विद्वान कहे क्या? किसके आधार पर कहे? बोले वेद वचन के आधार में कहे है। और कैसा है? प्रतिदेह भिन्नम, प्रतिदेह में भिन्न भिन्न जीव है ना। या इसलिए कहा है प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम, और ज्ञातृत्व भी, ज्ञाता भी है। प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है और ज्ञाता है। और कैसा है? कितना है? बोले अनंत है। जीव 1000 5000 ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है ना। जैसे जनसंख्या गिना दिया गया है कि भारत में इतना कोटि है, 100 करोड़ है, पूरा विश्व में इतना करोड़ है, ऐसा जीव का कोई गिनती नहीं। अनंत कोटि जीव है। ठीक है। ऐसा जीव, ठीक है ना, जीवों के क्या है? वल्लभ। कौन है ये? बोले गोविंद है ना। गोपी जन वल्लभाय पद की पंक्ति लग गई। ठीक है। और कुछ कह रहे? और ये कैसा है? ये जो जीव है 3 प्रकार के। क्या क्या है? बोले नित्य मुक्त, मुक्त और बद्ध। नित्य मुक्त, मुक्त और बद्ध। नित्य मुक्त कौन कौन है? बोले पार्षद का। पार्षद जो है नित्य मुक्त है। और मुक्त कौन है? जो भजन करके मुक्त होते हैं। और बद्ध हम लोग है। 3 प्रकार के जीव। पार्षद भी जीव कोटि में ही आते हैं ना। ठीक है ना। और मुक्त जो है ब्रह्मादि, नित्य मुक्त नहीं है, मुक्त। स्वर्ग में देवता आदि मुक्त है, नित्य मुक्त नहीं है। क्योंकि क्षीणे पुण्यवत्ते लोकम, ब्रह्मा का भी समय पूरा होने पर ब्रह्मपद उनसे छीन जाता। अपने कर्म जैसे किए होंगे वो अनुसार फिर फल मिलता है। इसलिए ब्रह्मा तक क्या है? मुक्त है। और हम लोग जो सामान्य जन है वो सब क्या है? बद्ध है। तो जीव 3 प्रकार है सामान्यतः। मुख्यतः तो और कुछ हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जीव 3 प्रकार के हैं। ठीक है ना। इसकी व्याख्या अगर कोई देखना चाहे तो वेदांत रत्न मंजूषा में बहुत स्पष्ट आकर से लिखा है। करीब करीब 20 पेज में व्याख्या है। ठीक है। अब कह रहे हैं, अब गोपी जनपद की हमने व्याख्या कर दी। ठीक है ना। अब गोपी जन मतलब हो गया। गोपी मतलब क्या लिया हमने? गोपी भी किस में आएंगे? नहीं, गोपी भी बहुत प्रकार के। नित्य सिद्धा, सिद्धा, हाँ। सामान्यतः 2 प्रकार है। गोपी तो वैसे 4 प्रकार का बताया गया है ना। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा। साधन सिद्धा और सिद्धा मतलब साधन सिद्धा। नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। तो नित्य सिद्धा जो गोपी है जो भगवान के साथ आई अष्टसखिया। साधन सिद्धा जो है ऋषि मुनि जो साधन करके आए थे। ठीक है ना। तो लेकिन ये सब क्या है?
जीव कोटि में। हाँ, लेकिन जो नित्य सिद्धा है वो नित्य मुक्त है, और जो साधन सिद्धा है वो मुक्त है। ठीक है ना। केवल आत्मकोटि में केवल गोविंद है। तो आपके यहाँ प्रश्न हो सकता है, राधा रानी कोई अलग चीज है ही नहीं, वो तो अभिन्न अंग है, तो इसलिए राधा रानी अलग चीज है। राधा रानी इसमें नहीं है, ना जीव कोटि में है ना ईश्वर कोटि में। ईश्वर का ही अंग है, तो ईश्वर में ही है, अलग से कोई नहीं है। ठीक है ना। इसलिए जो मध्य संप्रदाय आदि में कहा है, राधा रानी जो कहा है जीव कोटि में गिनाया है, इसलिए उनकी सिद्धांत को ग्रहण नहीं करते। बाकी लोग ग्रहण, मध्य वाले भले ग्रहण करते हैं, बाकी निम्बार्क गौड़ीय इसको ग्रहण नहीं करते। इनके यहाँ राधा रानी जो है भगवान के अभिन्न अंग ही है, ईश्वर कोटि में ही है, और नित्य क्या है, हमारे उपासक है, हम युगल उपासक है ना। तो निम्बार्क और गौड़ीय में युगल उपासक होने के कारण राधा कृष्ण में अभेद ही है, भेद नहीं है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं, आपने क्या कहा, गोपी जन कहा है ना। ठीक है ना। बोले गोपी क्या है, बोले गो नाम इंद्रिय। ठीक है ना। पी से हमने क्या लिया, विषय। इंद्रिय को जो विषय से अलग कर दे, इंद्रियों को विषय से जो अलग कर दे, वो क्या है, गोपी है। गोपी विषय में आसक्त नहीं थी। क्या थी गोपी, विषय से परे थी। ठीक है ना। इसलिए वो गोपी है। कह रहे हैं गोपी नाम प्रकृति का अर्थ है। गोपी नाम प्रकृति का भी अर्थ है। ये जो प्रकृति है ये क्या है, गोपी है। तो इनका भी जो वल्लभ है वो स्वामी है। प्रकृति का भी जो स्वामी है वो क्या है, गोविंद है। दूसरा अर्थ निकाला। ठीक है। अब और कह रहे हैं, उस प्रकृति के संबंध से जिन जीवों का देहादि के साथ जन्मादि का योग होता है उन्हें गोपीजन कहा जाता है। जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वो भी क्या है, गोपीजन है। हम लोग प्रकृति से तो उत्पन्न हुए, हमारा वल्लभ कौन है, श्री कृष्ण गोविंद ही है। तो हमारे भी वल्लभ कौन हुए, गोविंद ही हुए। ठीक है। इतना बढ़िया अर्थ निकाला है। उनमें अपनी शरणागत मुमुक्षुओं का बल्ल नाम अनादि प्रकृति के संबंध से जो अज्ञान रूपी आवरण है, बल्ल मतलब आवरण। ठीक है। प्रकृति में, प्रकृति से जो उत्पन्न हुए जीव, ठीक है ना, उसमें जो अज्ञान रूपी आवरण, ठीक है ना, उस आवरण को जो नष्ट कर दे वो कौन है, वल्लभ। ठीक है ना। बल्ल मतलब अज्ञान, भयति प्रकाश, भादितो, जो आवरण से, अज्ञान रूपी अंधकार रूपी आवरण से प्रकाशित कर दे वो क्या है, वल्लभ। ठीक है। वल्लभ मतलब जो स्वामी कहा है, स्वामी प्राण स्वामी, वल्लभ मतलब क्या अर्थ किया इन्होंने, बोले जो अज्ञान से निकाल करके प्रकाशित करा दे वो कौन है, वल्लभे। तो जीवों को अज्ञान अंधकार से निकाल करके जो प्रकाशित करा दे कि तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम मेरा ही अंश हो, मेरा ही सेवक हो, मुझे ही भजन करो, ये जो ज्ञान करा दे वो कौन है, गोविंद है। किसके द्वारा कराते हैं, शास्त्र के द्वारा कराते हैं, उपदेश के द्वारा कराते हैं, शास्त्र उपदेश के द्वारा। ठीक है ना। इसलिए हमारे भ नाम सत्य परत्व विषयक ज्ञान को प्रकाशित करने वाले,
कैसे प्रकाशित करने वाले? बोले सत्व और परत्व, विषय का ज्ञान करा दे, ज्ञान को प्रकाशित कर दे, अज्ञान को मिटा करके, अज्ञान अंधकार को मिटा करके स्वत्व और परत्व, स्वत्व मतलब यह लोग, परत्व मतलब परलोक, ऐसे विषय को जो प्रकाश करा दे वो वल्लभ है, वही स्वामी है। ठीक है ना? वो कौन है? श्री कृष्ण है। गोपी जन वल्लभ के पदार्थ परम धाम को ले जाने वाले कौन है? श्री गुरुदेव ही है। तभी गुरुदेव के द्वारा दीक्षा लेने से, वो दीक्षा के द्वारा क्या करते हैं गुरुदेव? वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना? इतने रहते। जय जय श्री राधे।